हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें √5 को संख्या रेखा पर कैसे डिनोटेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो हमें करना है। ठीक है, तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी तक केवल परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया है, अब हमें अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपण करना है। तो कैसे इसको हम लोग निरूपण करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, वो हमें पता होना चाहिए। जो सूत्र होता है h² = p² + b², ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम केवल हाइपोटेनस का निकालें तो √p² + b², ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि √5 को इस रूप में तोड़ देते हैं, इस फार्मूला के रूप में। कैसे तोड़ेंगे, तो √5 = हम √5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 और 1 5, √5 फिर से हो जाएगा। तो √5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला के रूप में हो गया। ये जो √5 हो गया वो हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर या बेस। इसको बेस मान लेते हैं, सबसे अधिक वाले को बेस मान लेते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर। हम दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर या किसी को बेस मान सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 कीजिए या 1 + 2 कीजिए, बात एक ही है। ठीक ना, तो इसको हम लोग बेस मान लिए, इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लिए। क्यों माने, क्योंकि आसान हो, 2 को हम लोग आसानी से इसको निरूपण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास बेस कितना है, 2, तो 2 यूनिट हम लोग बेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से संख्या रेखा पर 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 2 यूनिट। कोई दिक्कत है। अब 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, इस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल से माप कर, आप लोग स्केल से कीजिएगा। तो 1 सेंटीमीटर हमने रिप्रेजेंट कर दिया परपेंडिकुलर। अब यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस मिलता है, ये √5 मिलता है। तो हमने संख्या रेखा पर √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो रिप्रेजेंट संख्या रेखा पर आपने नहीं किया, ऊपर कर रहे हैं। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, तो ओरिजिन से इस पॉइंट के ऊपर एक चाप काटेंगे। ठीक है, एक चाप काटेंगे, तो ये जो हमारा संख्या रेखा पर ये जो पॉइंट मिलेगा, यही हमारा √5 होगा। ठीक है, तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये यहाँ तक की जो दूरी होगी वह √5 होगी। ठीक है, तो हमने देखा है आप कितने आसान तरीके से √5 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए